मेरे गुरुजी कहा करते थे, धन की सबसे बड़ी शोभा तब होती है जब वह आरण चुकाने में लगे, और सबसे बड़ा ऋण होता है उन हाथों का जिन्होंने भूख में रोटी दी हो और आंसुओं में सहारा। ये बात उन्होंने एक दिन तब कही जब हमने उनसे पूछा कि सबसे महान दान क्या होता है। उन्होंने तब जो कथा सुनाई वह आज भी मेरे हृदय में एक दिया बनकर जलती है। वह कथा थी उज्ज्वल की। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसा था एक छोटा सा गांव। नाम था हरिपुर। उस गांव में रहता था एक लड़का। नाम था उज्ज्वल। उसका नाम तो उजाला था, पर जीवन अंधेरों से भरा हुआ। उसका पिता एक मामूली मजदूर था जो पत्थर तोड़ने का काम करता, और माँ दिन भर लकड़ियां चुनती, पर फिर भी रोटी दो वक्त की मुश्किल से जुटती। गांव के बाकी लड़के जब स्कूल जाते तो उज्ज्वल नंगे पांव जंगल में लकड़ियां ढोता। उसके पास न किताबें थीं, न कपड़े, न वो खिलौने जिनसे और बच्चे खेलते थे। लेकिन उसकी आंखों में कुछ था, एक जिद, एक चमक। जैसे किसी दिन वो सारी दुनिया को दिखा देगा कि गरीब होना हारना नहीं होता। गांव के एक बुजुर्ग थे, धर्मू काका। उनका खुद का कोई नहीं था, लेकिन वे रोज अपने दरवाजे पर बैठकर गांव के बच्चों को कहानियां सुनाया करते। उज्ज्वल उन कहानियों को बड़े ध्यान से सुनता, और उसके सवाल बड़े अलग होते। किसी राजा ने राज कैसे पाया? उस साधु ने जंगल में ज्ञान क्यों चुना? एक योद्धा क्यों अपने शस्त्र छोड़ देता है? धर्मू काका उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराते और कहते, बेटा, तू तो बहुत दूर जाएगा। तू सिर्फ सुनता नहीं, समझता भी है। उज्ज्वल की ये समझ ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। पर गरीबी की आग में केवल समझ काफी नहीं होती। कई बार भूखे पेट सोना पड़ता। माँ का चेहरा पसीने और चिंता से ढंका रहता। एक दिन जब बारिश ने सारे गांव को घेर लिया और खेतों में पानी भर गया, तब उनका घर भी बह गया। उज्ज्वल और उसका परिवार गांव के किनारे एक टूटी सी झोपड़ी में जा बसा। तब गांव के स्कूल मास्टर शास्त्री जी ने पहली बार ध्यान दिया उस लड़के पर। वह रोज स्कूल की दीवार के बाहर बैठकर पढ़ाई सुनता था। एक दिन उन्होंने आवाज दी, अरे लड़के, अंदर क्यों नहीं आता? उज्ज्वल ने डरते हुए कहा, मेरे पास फीस नहीं है मास्टर जी। मास्टर जी गंभीर हुए, फिर बोले, फीस की चिंता मत कर, तू बस पढ़। उस दिन से उज्ज्वल ने पढ़ाई शुरू की, मास्टर जी की छांव में। उन्हें उसमें कुछ अलग नजर आया था, एक जिज्ञासा जो आम नहीं होती। उसी साल गांव में एक प्रतियोगिता हुई। राज्य स्तरीय बाल विज्ञान प्रदर्शनी के लिए एक छात्र को चुनना था। उज्ज्वल ने बांस, मिट्टी और टूटी घड़ी की स्प्रिंग्स से एक पानी से चलने वाला छोटा यंत्र बना डाला। सभी हैरान रह गए। जिलाधिकारी खुद गांव आए और उसकी सराहना की। पहली बार किसी ने उसका नाम जोर से पुकारा, बधाई हो उज्ज्वल। पर यह तो सिर्फ शुरुआत थी। असली यात्रा तो अभी बाकी थी। गांव की सीमाओं से बाहर जाना उज्ज्वल के लिए सपना था, लेकिन उस एक यंत्र ने जैसे उसकी नियति बदल दी। जिलाधिकारी ने उसकी प्रतिभा देखकर उसे राज्य की राजधानी भेजने का प्रबंध किया। उज्ज्वल कभी गांव से बाहर नहीं गया था, और अब वह बस में बैठकर शहर की ओर जा रहा था। हाथ में एक पुरानी थैली, आंखों में मास्टर जी और धर्मू काका की सीखें। राजधानी में वह पहली बार बिजली से जगमगाती इमारतों को देख रहा था। पहली बार उसे भोजन प्लेट में मिला, और पहली बार किसी ने उसकी बनाई चीज की सराहना की। प्रतियोगिता में वह दूसरे स्थान पर आया, पर असली इनाम था एक सरकारी छात्रवृत्ति। उसके जीवन की सबसे बड़ी बाधा, पढ़ाई की कीमत, अब किसी और ने उठा ली थी। वह शहर में ही रुक गया, सरकारी छात्रावास में, और एक अच्छे विद्यालय में दाखिला पाया। शहर में जिंदगी कठिन थी। वहां न कोई धर्मू काका थे, न मास्टर जी। वहां हर कोई दौड़ में था, और उज्ज्वल को उसी दौड़ में टिके रहना था। दिन भर की पढ़ाई के बाद वह पुस्तकालय में घंटों बैठा रहता, पुराने अखबार पढ़ता, विज्ञान की किताबों में खोया रहता। उसकी रातें लैंप की पीली रोशनी में कटती, और सुबह नए संकल्पों के साथ। उसी दौरान उसकी मुलाकात हुई एक और गरीब छात्र से। नाम था अजीत। अजीत अनाथ था, पर पढ़ाई में तेज। दोनों में गहरी मित्रता हुई। दोनों एक दूसरे को पढ़ाई में मदद करते और एक दूसरे के सपनों की नींव बनते। कई बार भूखे पेट सोते तो आपस में मजाक कर लेते, आज भूख भी डर गई हमसे।
फिर आया बोर्ड परीक्षा का साल। उज्जवल ने जिले में पहला स्थान पाया। उसके बाद एक सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिला। वहां उसे एक ऐसे प्रोफेसर मिले जिन्होंने न केवल उसका मार्गदर्शन किया, बल्कि उसे आत्मविश्वास भी दिया कि वह कुछ बड़ा कर सकता है। उज्जवल ने कॉलेज के दौरान कई शोध प्रोजेक्ट किए और अपनी मेहनत से वह छात्र बन गया जिसे बड़ी बड़ी कंपनियां बुलाने लगी। कॉलेज के अंतिम वर्ष में उसे अमेरिका की एक प्रसिद्ध तकनीकी संस्था से स्कॉलरशिप मिली। पूरी पढ़ाई मुफ्त, रहने का खर्चा भी संस्था वहन करेगी। उस रात उज्जवल ने चुपचाप मंदिर के एक कोने में बैठकर आंखें मूंद ली। मां की याद आई, गांव का टूटा घर, धर्मू काका की कहानियां, मास्टर जी का वो पहला बुलावा। उसने तय किया, मैं किसी को नहीं भूलूंगा। जिनकी वजह से मैं यहां हूं, मैं उन्हें कभी अपने से दूर नहीं होने दूंगा। अमेरिका जाना एक नई दुनिया में प्रवेश था, लेकिन उज्जवल वही रहा, सादा, शांत और सीखने को आतुर। उसकी खोज थी एक ऐसी तकनीक की जो गांवों के लिए सस्ती बिजली ला सके। वर्षों की मेहनत के बाद उसने एक ऐसी ऊर्जा प्रणाली तैयार की जो सौर और वायु पवन से बिजली बनाकर छोटे गांवों तक पहुंचा सकती थी, बेहद कम लागत पर। उसका नाम अब वैश्विक मंचों पर लिया जाने लगा। पर भीतर कहीं वह उज्जवल अब भी वही था, धूल में खेलता, मां की गोद में सिर रखकर सोने वाला उज्जवल। उज्जवल ने अमेरिका में अपनी सफलता को कभी सिर पर नहीं चढ़ने दिया। जब उसके आविष्कार को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला और दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने उसकी सराहना की, तब भी वह सबसे पहले उस पुराने गांव के बारे में सोच रहा था, जहां अब भी शाम होते ही अंधेरा छा जाता था। उसके मन में एक ही संकल्प था, अब लौटने का समय है। उसने अमेरिका में एक बड़ी कंपनी की नौकरी को ठुकरा दिया और भारत वापस लौटा। मीडिया ने उसे गांव का हीरा कहा, अखबारों ने उसकी कहानियां छापी, पर वह सीधे अपने गांव पहुंचा, पैदल, उसी कच्चे रास्ते से जैसे बचपन में जाया करता था। गांव पहुंचकर उसने सबसे पहले उस पुराने मंदिर में माथा टेका। फिर वह धर्मू काका के टूटे घर पहुंचा, जहां अब उनके बेटे रहते थे। उसने उन्हें गले लगाया और कहा, अगर आप न होते तो मैं आज यहां न होता। उसने उनके लिए नया पक्का घर बनवाया और खेतों में सौर ऊर्जा की व्यवस्था करवाई। इसके बाद वह मास्टर जी से मिला। अब बहुत बूढ़े हो चुके थे। उज्जवल ने उनके चरणों में बैठकर वही सवाल किया जो बचपन में किया था, मास्टर जी, क्या मैं कुछ बन पाया? मास्टर जी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, बेटा, तू सिर्फ खुद नहीं बना, तूने इस गांव को, इस देश को दिशा दी है। उज्जवल ने गांव के लिए एक टेक्नोलॉजी सेंटर खोला। वहां बच्चे मुफ्त में पढ़ सकते थे, नई तकनीक सीख सकते थे। उसके केंद्र में उसने अजीत को भी बुलाया, जो अब शिक्षा विभाग में एक अधिकारी बन गया था। दोनों दोस्तों ने मिलकर सैकड़ों गरीब बच्चों को आगे बढ़ाया। पर उज्जवल की सबसे बड़ी परीक्षा तब आई जब वह उस औरत को ढूंढने निकला जिसने बचपन में उसे रोटी दी थी। वर्षों की खोजबीन के बाद वह उसे एक दूसरे गांव में मिली, बहुत बूढ़ी, पर अब भी उतनी ही ममतामयी। उज्जवल ने उनके चरणों में बैठकर कहा, आज मैं जो कुछ हूं, आपकी उस एक रोटी की वजह से हूं। उसने उन्हें अपने साथ गांव लाकर एक सुंदर घर में रखा और हर साल उनके जन्मदिन पर गांव में एक विशाल भंडारे का आयोजन करने लगा। उसने सरकार से सहयोग लेकर कई गांवों में अपने आविष्कार को पहुंचाया। आज उसके बनाए उपकरण सैकड़ों दूर दराज इलाकों में रोशनी फैला रहे थे। उसका नाम अब भी टीवी पर आता था, लेकिन जब कोई पूछता, आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, तो वह केवल इतना कहता, धर्मू काका की हंसी, मास्टर जी का आशीर्वाद और उस रोटी वाली माई की ममता। वह अपने गांव का बेटा था, अब भी। न कोई ताज, न सिंहासन, बस सेवा। समय बीतता गया, लेकिन उज्जवल का संकल्प नहीं बदला। उसके गांव में अब हर गली में बिजली थी, हर घर में इंटरनेट और हर बच्चे के पास किताबें थीं। स्कूल का वह टूटा फूटा कमरा अब एक डिजिटल लाइब्रेरी में बदल चुका था। गांव के लोग कहते, हमारे उज्जवल बाबू ने तो शहरों को भी मात दे दी। लेकिन उज्जवल जानता था कि विकास केवल ईंट और पत्थरों से नहीं होता, बल्कि लोगों की सोच से होता है। इसलिए उसने हर महीने गांव में ज्ञान संवाद आयोजित किया,
जहां वह बच्चों, बुजुर्गों और युवाओं से सीधा संवाद करता। वह उन्हें बताता कैसे सपना देखना है, कैसे उसे पूरा करना है और सबसे जरूरी कैसे इंसान बने रहना है। फिर एक दिन सरकार ने उसे पद्म सम्मान देने की घोषणा की। दिल्ली बुलावा आया, पत्रकारों की भीड़ लग गई, लेकिन उज्जवल ने एक शर्त रखी, सम्मान तभी लूंगा जब यह गांव के स्कूल में दिया जाएगा। और वही हुआ। राष्ट्रपति स्वयं गांव आए और बच्चों के बीच उज्जवल को सम्मानित किया। उस दिन उज्जवल की आंखें नम थीं, पर गर्व से भरी हुई। उसके पिता की तस्वीर मंच पर रखी गई थी और उनके नाम पर एक विज्ञान भवन की नींव रखी गई। धर्मू काका की पोती अब उसी स्कूल में विज्ञान पढ़ा रही थी और अजीत अब गांव के जिला कलेक्टर बन चुके थे। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ सालों बाद उज्जवल ने एक किताब लिखी, एक रोटी का उत्तर। उसमें उसने अपने पूरे जीवन की यात्रा को वर्णित किया, लेकिन कहीं भी उसने खुद का नाम नहीं लिखा। वह कहता, यह कहानी किसी एक की नहीं, हर उस बच्चे की है जो अंधेरे में जन्मा लेकिन उजाले का सपना देखता है। एक सुबह जब सूरज की पहली किरणें उस चबूतरे पर पड़ी जहां उज्जवल बैठा करता था, लोग उसे वहां न पाए। कुछ ने कहा वह हिमालय चला गया साधना करने, कुछ बोले दुनिया की किसी और गली में फिर से किसी बच्चे का उजाला बनने गया है। पर गांव के बच्चे आज भी कहते हैं, अगर दिल से मेहनत करो और दिल से याद रखो उन्हें जिन्होंने तुम्हारी मदद की, तो कोई भी उज्जवल बन सकता है। क्योंकि एक सच्चा इंसान वही है जो अपना आरण चुकाना जानता है।